कर देता हूँ अपने हाथ से। पहले बहुत रफ लिखे से आसानी से पढ़ नहीं जाता, उसको फिर फेर करा, फेर करे तो साफ हो। हाँ तो अब जरा अच्छा साफ पड़ जाता। समझे? बिल्कुल साफ है, बहुत अच्छा। जब ये कल करा रहा हूँ, कल देता हूँ आपको। नहीं पढ़ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। वो जो है अभी मैं क्या किया, वो 3 दिए थे ना, 3 में सबसे छोटी उससे ज़रा बड़ी, उसके फिर उससे बड़ी। वो तो छोटी है ना, बड़ी के बाद से हटा चाहिए। तो उसमें सूर्य बखर पूरा हुआ वहाँ पे। हाँ, वो उसके बाद में फिर जो है सूर्य बखर पूरा हुआ, मुतालिया साहब का, और कैसे जो है ना कंपेरेटिव स्टडी, तकाबुली मुतालिया, तो उसमें कैसा है, यहाँ कैसा है, फिर हज़रतुल्लाह क्या कौल है। एक दिन क्या हुआ मालूम था, 1952 में हज़रतुल्लाह जेल से आए थे ना, आके क्या करे, वो जनानी मस्जिद के दरवाजे में से अंदर से मैं मिंबर के पास से खरीद क्या जिन्हें जाते क्या बात लोग दर्श को नहीं आते क्या पूछे। मैं बोला हज़रत दिलचस्पी नहीं है। बोले तो क्या बोले मालूम, इल्म कुरान के वास्ते तरसेंगे बाद कोई देने वाला नहीं रहेगा। जब मैं क्या करूँ मालूम, कितने अयूब को बहुत चीज़ा दियो मैं मेरे पास की जो चीज़ा से देते गया उन्हें करा। मैंने बहुत ऐसी इस कदर खुशी हुई मेरे को वो पढ़ के, मला एक ऐसी चीज़ हाथ लगी है, और वो जो मेहनत करके जो उसको महफूज कर लिए ना, वो पूरे तकरीबन एक ऐसा खजाना है, 4-5 हज़ार पेज बनते बनता। वो एक ऐसा खजाना है कि बज़ाहिर जो है ना हीरे मोती मिले तो बिक जाते, उसकी कीमत आ जाती है। लाकीमत है ये चीज़, लाकीमत है ये इससे जो है आने वाली नस्लें इस्तेफादा करें। वही तो विश्वास से बोलूँ मैं, अब वो रोज़ाना सुना रहा हूँ। नहीं तो उन्हें आया ख्वाजा 2 दिन बोल को चल देता था, वो अली माँ को बैठ जाता, उन्हें आया मुख्तार 2 दिन बोलता चल देता, जिन्हें अब्दुल्ला साहब बैठते 2 दिन। विश्वास से आपसे पूछ के शुरू कर दिया। मैंने अच्छा कि उसके अंदर जो है क्या बात है, क्या वो है उसके अंदर तफसील, और फिर अरबी ज़बान का हज़रत क़िबला को दावत आती थी ना हम साहब, मादा उसको, हाँ जी, तो हज़रत इनको बुलाते थे, अब्दुल खादर साहब इधर फलां जगह मेरे को ये उन्वान पर तकरीर करने के वास्ते बुलाए, तुम जाको तकरीर करो। कितना भरोसा था हज़रत क़िबला को, उनके वालिद जो है। अगर मुझे अब वो होता तो मेरी सब ज़िंदगी में उनका जो है वो नहीं कर दावत इल्लल्लाह है हज़रत क़िबला की किताब, उसका वो जवाब लिखे थे उन्होंने, मुझा बरक़ात इस्लाम बोल के या कुछ छापो बा मुसलमाना है, तो मुखालिफत करने की वजह से रखे जाया हो गई पूरी, नहीं है फिर नहीं छपे। यानी वो उसका है अब तो रब थोड़े दिन रख लिया, उन्हें रखे है ना, बच्चे कहाँ गई कि क्या निकले। तो उसके अंदर वो जो इसमें क्या है, हज़रत क़िबला लिखे, इस ज़माने में अल्लाह का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस हूँ। ये मेरे मुँह की बात नहीं, बल्कि सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो वो जुमले पे बहुत एतराज़ करते थे, अल्लाह तो इनको पकड़े तो मिलता कहते अल्लाह। एक दिन ख्वाब में देखा, मैं ऐसा बैठा था, हज़रत क़िबला यूँ बैठे सामने, दुआ पढ़, रब्बना आतिना फिद दुनिया, मैं दोहराते गया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, दुआ करते चले। वो अल्लाह वाले का मकाम, और फिर वो उसकी जो है मुखालिफत जो करते हैं उसका जो तस्करा पहले भी देखा मैं हज़रत क़िबला को, इख्तिसार के साथ जो बयान कर दिए हैं। नेक्स्ट होने जा रहा, आप बोलो तो पूरा। यानी वो उसके अंदर उलमाए ज़ाहिर तक़वा के नाम पे जो मुखालिफत कर रहे हैं उसका जो वजाहत किए हैं, वो लाजवाब वजाहत है। तो आप क्या करो, मैं 2 चीज़ें आप तक पहुँचा देता हूँ।
उसके बाद आप जो करने का करो। नहीं कई को उसको बोले तो ये इल्म आपके घर का है, समझा? इसमें अपना कुछ नहीं, नाम नहीं, निशान नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सब हजरतुल्लाह चाहिए। ताकि उन्होंने सुने, उन्होंने जो समझे बयान करे, मैं जितना हो सकता है लिख के पेश कर। वो बहुत बड़ा काम है ना वो, हाँ। उसको महसूस करना बहुत बड़ा काम 60 साल पहले का है मतलब बड़ा उसका उस वक्त या पाकिस्तान से भाई मौका आगे बात करें करने इतना बड़ा इदारा उसके सामने पाकिस्तान मेरे मंगल आदि अब्दुल कादर साहब मौजूद है, चंद्र आते नहीं तो क्या करें, बड़े बड़ी हमारे चंद्र साहब और साहिबजादे साहब इन्होंने गुजार को देखने का दृश्य के बाद क्या मेरे पुराने का से घर नहीं घर आया मस्जिद जाके गए बोले मैं घर देता हूँ एक नल के पास था, पाकिस्तान चले गए थे वो दिए और क्या बोले आपको घर के खर्च का रोजाना 1 रुपया सुबह में देते हैं, घर शाम में देते, अच्छी बात। तो मियाँ बीवी 3 बेटे 1 रुपये में गुजारा करते थे। 13 साल तक उतने दिए और महीने को 60 रुपये भी एकदम तब भी नहीं दिए। बागवाना व्यापार भी जाते नहीं, उससे चाराने किससे आटाने लेके 1 रुपया करना चाहिए और शाम में वो लोग वापस आते ना, फिर वैसा इससे चाराने दिए उससे चाराने, और ये अम्मा को 2.5 रुपये में खरीद करे थे पर्दा करने के बाद। अब वो पर्दा 2.5 रुपये नहीं दिए, वो बिल्कुल में देते कहा है उसे इधर बुला क्लास उन्होंने इधर से फिरते नहीं थे, पैसे जमा हुए थे। जब तक अम्मा यहाँ रहे ये जेबे हर चीज बैठ लाग गया, सौदा तो लोग पानी भरना, बकरे का गोश्त मंगाते थे, आटा में 100 ग्राम वो मखसूस करता था, जरा पतला दिया ले आकर फेंक नहीं होना मेरे को, अरे नहीं क्या अम्मा वो बरकत नहीं लेता क्या कहना घर में देखे आटा नहीं लेते दूसरा दिया नहीं खाते। आज अभी फिर में 10 पैसे का इतना बड़ा तो खाता 2 मंगाते हैं, समृद्ध क्या करना चाटे में तलते थे तो दाल होने के बाद हमारे खाना बेटे खत्म नाश्ता वो बकरे का सालन बनाते थे, थोड़े चावल पकाते थे, बहुत कम खाते थे। पकवान इतना लजीज होता था अम्मा के हाथ का पकवान बहुत लजीज होता था। बिस्तर के ऊपर ऐसे सूखी चादर बिछा के रहते वहाँ देखना, तस्वीर लेकर ठहरते थे खिड़की में। दादी अम्मी का याद है मेरे को, दादी जान का पूरा याद है मेरे को। आप देखने के बाद में मैं अपने वास्ते ये मुकर्रर करूँगा, जितना ही मेरे को पास है वो जाहिर कर बस अपना प्रोग्राम इतना तकरीरा में जाता नहीं करता नहीं चलेगा वो माते अब्दुल्ला क्या फरमाए मनवाई जाने वाली इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हम अंधेरे में जाना पड़ता, एक तरफ देते हैं इधर खिड़की के पास बैठते हैं, तरफ देते देखो बा अल्लाह ताला मेरे को जो काम लगाया मैं पूरा करा कर नहीं पा, मैं भी था पूरे लोगों को ऐसा निकले तो बोलो और हजरत आप पूरा करें। 3 वक्त इकरार दिया हमारे अल्लाह ताला ने मेरे को काम दिया था, मैं पूरा करा कर नहीं पा। विदा में जैसा हुजूर पूछे और हजरत विदा में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के इकरार लेके बोलते हैं अल्लाह तू भी गवाह बोलते
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईरान के बादशाह को खत लिखे, तो उससे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाता है ईरान लिखे, तो खत देखे कौन है वो, मेरा नाम नीचे लिखा, अपना नाम ऊपर लिखा, तो खत फाड़ दिया, उनको कत्ल कराया। तो आदमी को यमन के गवर्नर को लिखा, मदीने में कोई नबी का दावा करा गए थे, उसे गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दो। तो जानदार वजीर आते उसके पास समझदार बड़े पीछे उर्दू को भिजाया गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। कैसा आना हुआ, तुम कौन है? हम ईरान से आए, ईरान के बादशाह को आप खत लिखे और आपका नाम ऊपर लिखे, उसका नाम नीचे देखे तो आप भगोला होगा और आपको गिरफ्तार करने का जाए हमारे। तो क्या बोलेगा, आज तुम लोग सफर से आए, आज आराम करो, सुबह में सुबह में वो लोग आए। तो क्या बोले मालूम, जिस आदमी ने मेरे को हुक्म दिया था गिरफ्तारी का, वो इस दुनिया में नहीं है, जब उसका बेटा राजपूत को कत्ल कर दिया। क्या रूहानी मार से मारे, क्या अमल करे नहीं मालूम, मदीने में बैठो या टुकड़े टुकड़े हुआ। तो उस ज़माने में टेलीफोन ना सैटेलाइट ना और हजरतुल्लाह क्या करे मालूम, जब मस्जिद में गए थे बंदूक से 3 फायर करे झाड़ के ऊपर, यार को क्या बोले, मेरा कुत्ता मेरे से घुरा रहा था बा, 3 फायर के साथ वाह साफ हो गया। अल्लाह वाले की हरकत। वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं, निगाह बर्फ नहीं, दालान में लिखो लगे थे भाईजान, निगाह बर्फ नहीं, चेहरा ताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। हजरतुल्लाह दर्द देने बैठते होगा, इधर मुकर को दर्द दिए कोई इधर वाले देखते थे, जब इधर पढ़ते तो इधर ऐसा तू को तो आंखें मिला के हजरतुल्लाह से नहीं दे सकते। हालांकि हम सामने बैठ रहे, रात दिन अच्छी नरमी से बात करते थे, बच्चे किनारे तरफ गिले का पानी ला सका और ठंडा पानी इतना बड़ा गिलास भर के ले आता, आधा पीते थे, फिर बाथरूम के कपड़े में जाना, 2-3 वक्त पीता था, बचाव पानी। बहुत बड़ा तबरुक हासिल करे तो हाँ, पूरी उम्र उसमें से गुजरी, बहुत मजे में हूँ मैं, कहीं की फिक्र नहीं कुछ नहीं। अल्लाह ताला मेरे को ऐसा बेनियाद करा, दाद देने का एक देना है, सीधे पे वो दुआ दिया तो और रमजान में 3 वक्त देगा हजरतुल्लाह, रमजान के बाद से 4-5 वक्त देगा। पहले क्या होता था, वो टीवी देख के खबरें तो देखते, कभी पिक्चर आज देखते, सिनेमा नहीं देखना बाबा बस कर दिया। अब मैं 12-15 साल से टीवी देखा नहीं, खबरें भी सुनता देखता नहीं। ये तो है क्या, खाना खाते बैठा तो रोटी जगी भी देते ना, काली का वो निकाल दो खाता। एक दिन खाली का छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना बाबा, छोड़ दिया, वैसा गया तो काफी कर लेता हूँ। ये नीम का झाड़ है ना, नीम के झाड़ के उधर बाद अगर तो ऐसा बढ़ जाए, मैं जाके सामने बैठ काम करने किसी को वसीयत कीजिए, आपका कुरान के ऐसा है, मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए मैं पीछे चल रहा हूँ, क्या बोले मालूम, लोग अच्छे नहीं हैं, किसी में इखलास नहीं है, मुरव्वत नहीं है, हमदर्दी नहीं है, 3 अल्फाज हमदर्दी, मुरव्वत, इखलास, हमदर्दी, 3 अल्फाज।
عن القلم. ایک دن خواب دیکھا تھا، ایک بڑا روم ہے، روم میں ادھر دروازہ ہے، اندر تخت بچھا ہوا ہے، تخت کے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بازو دروازے کے قریب میں ٹھہرا ہوں، جعفر صادق صاحب ہے امیر جماعت. حضرت قبلہ کیا بولے، جعفر صادق تمہارے پاس کتنے کتابیں ہیں، ان کو لاگو دو. میں چھٹ گیا، دیا پورے کتابیں. میں جا کے حضرت کو اچھا بیٹھتے تھے تو قدم بچی کرا کہہ رہے تھے تو پیٹ پر ہاتھ کھل گئی. تاجد کوشش کرتا ہوں میں کبھی خطا نہیں ہونا بول کو، کبھی چپ جاتی مگر پابندی کرتا ہوں. وہی سوچ رہا تھا اور ایک دستور میں لکھے ہوا تھا، جو شخص تہجد کا پابند نہیں رہتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں بولے. ہرا دستور تھا، اتنا چھوٹا پہلے زمانے میں. تہجد کیا فرض میں غائب رہتے لوگ کھاتے تھے، فرض کی نماز میں غائب ہیں. آج کل تو اتنا جانا کھانے پینے ملا ہوا ہے. میں تو جتنے جو چیزیں دماغ میں آئے بول کے چھوڑ دیتا ہوں. اپنے کو کیا کام تھا، کسی سے لینا نہ دینا، آسچ نہیں میرے کو کہیں گے بھی. نحن خلقناکم لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر اس کے بعد الدنیا مزرعۃ الآخرہ تحسدون کما تزرعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تم میں سب سے بیوقوف آدمی وہ ہے جو فنا ہونے والی چیزوں پہ زندگی برباد کرے. ایک وقت چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے گھوڑ کچرے کی دکھی، وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا. رک گئے، رک کے پلٹ کے پھر یہ بکری کے بچے کون خریدتے ہوئے؟ تو کیا بولے معلوم صاحب، حضور اسے مردے کو کون خریدے گا، یہ دبڑی کے کام کا نہیں. تو حضور کیا بولے، دنیا کی مثال ایسی ہے، جب جب سمجھانے کا جب ضرورت رہتی ایسا سمجھاتے. ایک دن کیا ہوا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تمہارے کو اپنے مال سے محبت ہے کیا ورثہ کے مال سے محبت ہے؟ تو سب بولے حضور اپنے مال سے سب کو محبت رہتی، ورثہ کے مال سے کئی کو رہیں گے. تو حضور کیا بولے، اپنا مال کون سا مال ہو؟ نہیں حضور آپ اس پر جو اللہ کے راستے میں تم دیے وہ تمہارا، اور جو مرنے کے بعد چھوڑ کو جاتے وہ ورثہ کا. بولے ایسا سلیس سمجھاتے تھے. حضور پردہ کرنے کے بعد حضرت علی خواب دیکھے. خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو حضرت علی آگے شریک ہوئے، فجر کی نماز پڑھے حضور کے ساتھ خواب میں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کے کیا کرے، ممبر کے پاس پلٹ کے بیٹھے تو ایک عورت طبق بھر کے کھجور لے کے آئی، آ کے حضور کے سامنے رکھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے 2 کھجور حضرت علی کو دیے. آنکھ کھل گئی، فجر کا ٹائم ہو رہا تھا، آنکھ جماعت میں شریف ہوئے تو حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے. تو حضرت عمر نماز پڑھا کے پلٹ کو بیٹھے تو ایک عورت طبق میں کھجور لے کے لا کے سامنے رکھی. حضرت عمر کیا کرے، 2 کھجور لے کو حضرت علی کو دیے. حضرت علی بولے میرے کو اور دو. حضرت عمر کیا بولے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کو 2 ہی دیے تھے، اس واسطے 2 دے رہا ہوں. حضرت علی پوچھے میں خواب دیکھا کسی کو بولا نہیں، تمہارے کیسا معلوم ہے؟ تو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت
3 तकिए दिए थे, उसमें सूर्य बकरा पूरे सूर्य का पक्षी जाते रहती थी, उनको 2 या 3 ही रहते थे, उसको फिर देखे हुए मौत की फिर पश्चिम से तरतीब दी, तो इसके बाद ऐसा हंगामा है और साथ साथ जो है इस्लाम को चैलेंज करने वाली ताकत है, उनके पास ये मसला क्या है, तलाक का मसला हो तो उनके पास क्या है, औरत की इज्जत और एहतराम उनके पास क्या है, ये है इसके अंदर कंपेरेटिव जो अपने किताबें में उतारे हैं साथ में तफसीर हो गया। ये हमारे मुंसाब है ना, मुंसाब जवानी में आके बैयत करे, समझा, शादी होती नहीं हुई थी, बैयत करे तो उनके दादा है आपको हजरत को बोले कि हजरत मेरा है जो एक पोतरा, आप उसको फ़कीर बने, तो हजरत क़िबला फरमाए देखो बात, तुम्हारे पोतरे को मैं अब्दुल कादिर जिलानी बनाया तो बस है नहीं, हो बस है, बोल चले ऐसा बयान करने ठहरते ना हम साहब, छोटी सी छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ते थे। और एक दिन बहादुर आजम की सदारत में तकरीर करते वक्त मोहन साहब की पहली तकरीर हुई तो बहादुर आजम क्या बोले, मौलाना आप तफसील से इतनी बयान किए हमारे वास्ते कुछ छोड़े नहीं बोले। अबुल कलाम दुनिया में कोई है, हैदराबाद में उसका कोई मुकर्रर नहीं था। वही सोचता था कि ऐसे वक्त तो बेचारे बात का वो भी नहीं होता था, जो है ना दूसरे नहीं तो बहुत हसास भी था आखिर वक्त जो है ना मौलवी अफजल शरीफ साहब के साथ बैठ के आवाज़ पेपर निकालते थे बोइनपल्ली में, तो यहाँ से सुबह जाके बिक्री वो कुतुब खाना है नहीं आसिफिया, वहाँ थोड़ा मुताला करना, मुताला करने के बाद वहाँ से पैदल बोइनपल्ली में जाते थे, वो आवाज़ पेपर में लिखना मोचाबो नमी के, फिर हजरत क़िबला का दर्स नहीं जाना बोल के मगरिब से पहले यहाँ